हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं और कई बार हम अपनी कीमत और महत्व भूल जाते हैं। लेकिन क्या हमारी असली कीमत परिस्थितियां तय करती हैं या हम खुद? आइए एक ऐसे युवक की कहानी सुनते हैं जिसने संघर्षों के बीच अपनी सच्ची अहमियत पहचानी। सुबह का समय, हरिपुर के खेतों में ठंडी हवा चल रही है। पक्षियों की चहचहाहट, लोहार की हथौड़ी की आवाज और गांव के चहल पहल से माहौल गूंज रहा है। एक चट्टान पर रामान अकेला बैठा है, गहरे विचारों में खोया हुआ। रमन अपनी परेशानियों से घिरा रहता था। ऐसे में एक दिन उसका दोस्त संदीप उससे मिलने आया, जो हमेशा उसे सही राह दिखाने की कोशिश करता था। रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घंटों से तुम्हें देख रहा हूँ। क्या बात है दोस्त? वही पुरानी कहानी। संदीप, ये जिंदगी बस परेशानियों का अंबार लगती है। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। रमन, परेशानियां तो हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, पर तुमने कभी किसी से सलाह लेने की कोशिश की? सलाह से क्या बदल जाएगा? मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब है। कभी कभी एक सही सलाह हमारी दिशा बदल सकती है। सोचो, क्या पता तुम्हें भी कोई समाधान मिल जाए। रमन चुपचाप नीचे देखता है। रमन का छोटा सा घर, अंदर की दीवारें हल्की फटी हुई हैं। अर्जुन दौड़ते हुए अंदर आता है। भैया, स्कूल के मास्टर जी ने कहा कि मैं शाम की क्लास में शामिल हो सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? शाम की क्लास? अरे अर्जुन, हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से पैसे हैं। तुम्हारी फीस कहाँ से आएगी? भैया, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपने ही तो कहा था कि मुझे आपसे बेहतर जीवन जीना है। रमन अपने छोटे भाई अर्जुन को समझा रहा था कि खाने के लिए पैसे जुटाना भी कितना मुश्किल हो गया है। तभी वहां उसकी बहन राधा आ गई और त्योहार के लिए नई साड़ी की फरमाइश करने लगी। भैया, त्योहार के लिए एक नई साड़ी चाहिए। ये तो बिल्कुल फट चुकी है। साड़ी? स्कूल? क्या तुम लोग समझते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? मैं अकेला सब कुछ संभाल रहा हूँ। रमन की माँ उसकी बातें सुनकर बाहर आईं और चुपचाप उसके पास बैठकर उसे समझाने लगीं। रमन, बच्चों पर इतना गुस्सा मत करो। वे सिर्फ अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। और कौन संभालेगा सब कुछ माँ? हर जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। रमन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अर्जुन और राधा एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखते हैं। रमन गांव की शांत गलियों में भटकता है। वह पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां हारी चाचा हुक्का पीते हुए बैठे हैं। अरे रमन, बेटा, क्या बात है? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? आओ बैठो मेरे पास। चाचा, लगता है मेरी जिंदगी में बस परेशानियां ही बची हैं। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, सब बेकार लगता है। जिम्मेदारियां हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं बेटा। पर क्या तुमने उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले संत के बारे में सुना है? कहते हैं कि वह बड़े से बड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। संत? वे क्या कर सकते हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता? कभी कभी बाहर से मिली हुई दृष्टि हमारे अपने सवालों का उत्तर दे सकती है। जाओ, उनसे मिलो, शायद तुम्हें शांति का रास्ता मिल जाए। अगली सुबह रमन सूरज उगने से पहले ही निकल पड़ता है। रास्ता कठिन और पत्थरीला है। घने जंगल, तेज बहती नदियां और ऊंचे चट्टानें उसकी परीक्षा लेती हैं। आखिरकार वह संत के आश्रम पहुंचता है। संत सफेद चोगा पहने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। स्वागत है पुत्र। बताओ, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? बाबा जी, मेरी जिंदगी परेशानियों से भरी है। मैं शांति चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। संत एक छोटा पत्थर उठाते हैं और रमन को देते हैं। आज रात मेरे ऊँटों की रखवाली करना। जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तुम आराम कर सकते हो। सुबह आओ, तब मैं तुम्हें समाधान दूंगा। रात का समय, रमन ऊंटों के झुंड की देखभाल कर रहा है। जैसे ही एक ऊंट बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। वह रात भर परेशान होकर उन्हें बैठाने की कोशिश करता है। सुबह तक वह थका और हताश होता है। कैसी नींद आई पुत्र? नींद? बाबा जी, आपके ऊंट तो बैठने का नाम ही नहीं लेते। मैं एक पल भी आराम नहीं कर सका। जीवन की समस्याएं भी इन ऊँटों की तरह ही होती हैं। कुछ खुद ब खुद हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास से, और कुछ को बस समय चाहिए। तुम एक साथ सब समस्याओं को हल नहीं कर सकते। रमन चुपचाप सुनता है। उसकी समझ गहरी होती है। संत पत्थर वापस रमन को देते हैं। इस पत्थर को बाजार ले जाओ। जब कोई इसकी कीमत पूछे तो बस 2 उंगलियां दिखाना। रमन बाजार जाता है। एक फल वाला पत्थर को देखता है। ये पत्थर तो अच्छा दिखता है, मैं 200 रुपए दूंगा। रमन संत के पास लौटता है। बाबा जी, फल वाला 200 रुपए देने को तैयार था। अब इसे मंदिर ले जाओ। मंदिर में एक पुजारी पत्थर को देखकर कहता है, ये पत्थर दुर्लभ लगता है, मैं 2000 रुपए दूंगा।
रमन आश्चर्यचकित होकर वापस आता है। बाबा जी, पुजारी ने 2000 रुपये की पेशकश की। अब इसे जौहरी के पास ले जाऊं। जौहरी पत्थर को देखता है और चौंकता है। यह तो बहुमूल्य रत्न है, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। रमन हड़बड़ाकर संत के पास लौटता है। बाबा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमतें क्यों? पुत्र, तुम्हारी जिंदगी भी इस पत्थर जैसी है। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां और कैसे प्रस्तुत करते हो। अपनी कीमत पहचानो और उन्हें मत सुनो जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया और आत्म मूल्य ही तुम्हें उनसे ऊपर उठाएगा। सही जगह पर खुद को रखो और शांति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। बाबा जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन की समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें सही नजरिए से देखना ही असली समाधान है। मैंने हमेशा अपनी परेशानियों को ही अपनी दुनिया समझा था, पर अब मैं जानता हूं कि उन्हें अपने भीतर की ताकत और आत्म मूल्य से ही हराया जा सकता है। आपने मुझे यह सिखाया कि अगर मैं खुद को सही स्थान पर रखूं, तो मेरे अंदर की शांति बाहर की समस्याओं से कहीं बड़ी हो सकती है। अब मुझे यकीन है कि हर मुश्किल का हल सिर्फ सही सोच में ही छिपा है। मैं आपके आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। बेटा, जीवन में समस्याएं और संघर्ष हमेशा आएंगे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जब तक तुम अपने आत्म मूल्य और दृष्टिकोण को समझ पाओगे, हर मुश्किल आसान लगेगी। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, वह तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। याद रखना, कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें असल शक्ति देती है। तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें अपने फैसले और अपने रास्ते पर चलना होगा। तुम्हें शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी आंतरिक शांति और विश्वास से सभी बाधाओं को पार करोगे। बस ध्यान रखना, जीवन की राह पर कभी अकेला मत चलना। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और शक्ति है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। रमन घर लौटता है, अपने परिवार को संत का सबक सिखाता है। माँ, राधा, अर्जुन, मैंने समझ लिया है कि जीवन की परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें सही नजरिए से देखना ही सच्चा समाधान है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं। रमन अपने गांव में ज्ञान का दीपक बन जाता है, दूसरों को अपनी सच्ची कीमत पहचानने की शिक्षा देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी की असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कहाँ और किन लोगों के बीच रखते हैं।